जी नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHD10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने को आने के लिए मतलब इसका बहुत चांसेस है कि ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो मूल तत्व की अगर बात करें तो MHD10 का है। उत्तर में लिखेंगे प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक युग प्रवर्तक कथाकार माने जाते हैं। उनकी कहानी कला में भारतीय समाज, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का गहन और यथार्थवादी चित्रण मिलता है। प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज के हर वर्ग, उसकी समस्याओं और संघर्षों को चित्रित करती है। उनकी कहानी कला के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। जो कहानी कला है उसका जो प्रमुख तत्व होते हैं, प्रमुख मूल तत्वों की बात की है तो तत्व कुछ इस प्रकार हैं कि पहला है रियलिज्म, मतलब कहानी में उनका मूल तत्व क्या है, उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी है उन सब में उन्होंने वास्तविकता का वर्णन किया है। तो प्रेमचंद की कहानियों का सबसे बड़ा तत्व यथार्थवाद है। उन्होंने समाज की वास्तविकताओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया, चाहे वो गरीबी हो, शोषण हो, जातिवाद हो या फिर भ्रष्टाचार हो। उनकी कहानियां काल्पनिक आदर्शवाद से परे समाज की समस्याओं को उजागर करती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ठाकुर का कुआं में दलित वर्ग के जल के लिए संघर्ष का यथार्थ चित्रण मिलता है हमें। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो मानवीय जो संवेदना होती है, ह्यूमन इमोशंस की अगर बात करें तो हमें तो इंग्लिश लिखना नहीं है, इसलिए जो संवेदना है उसकी अगर बात करें तो प्रेमचंद की कहानियां मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है। उनके कहानियों में जो पात्र हैं समाज के वास्तविक पात्रों की तरह लगते हैं और जो प्रेम, घृणा, करुणा, संघर्ष और बलिदान जैसे भाव प्रदर्शित करते रहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो एक कहानी है ईदगाह में हामिद की नानी के प्रति करुणा और प्रेम का चित्रण हमें देखने को मिलता है। समाज सुधार, जिसमें हम लोग समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज सुधार की जो भावना थी उसको ही केंद्र में रखा। वो चाहते थे कि समाज को सुधार की जाए। हमारे समाज में बहुत सारी इधर उधर की बातें जो थी, जो कोई जैसे हम लोग अंधविश्वास की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो प्रचलित थी, उन्होंने जातिवाद, सामंतवाद और आर्थिक समानता और धार्मिक कट्टरता पर उन्होंने प्रहार किया। उनकी कहानियां समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती रहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सदगति की बात करें तो सदगति जो उनकी कहानी है उसमें जातिगत भेदभाव का आलोचनात्मक चित्रण किया प्रेमचंद ने। सामाजिक और आर्थिक जो असमानता है उसमें हमें देखने को मिलता है कि प्रेमचंद की कहानियों में किसान, मजदूर और दलित जैसे निम्न वर्ग के जीवन की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्होंने सामंतवाद और पूंजीवाद के शोषणकारी स्वरूप को भी उन्होंने उजागर किया। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो पूस की रात जो कहानी है उसमें किसान की गरीबी और उसकी विवशता का चित्रण हमें देखने को मिलता है। भाषा और शैली की अगर बात करें तो प्रेमचंद ने सरल, सहज और जनभाषा का प्रयोग किया था और उनकी कहानियों की भाषा जो थी वो पाठकों को सीधा संवाद करती है। खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ स्थानीय बोलियों का भी प्रयोग उनकी कहानियों को प्रामाणिकता प्रदान करती है। अगर बात करें हम लोग आगे तो चरित्र चित्रण, जिसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, प्रेमचंद के पात्र जो हैं वो जीवंत हैं और विश्वसनीय हैं। वे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी कमजोरियों और खूबियों के साथ सामने आते हैं। तो जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे पात्र विश्वसनीय हैं और उनकी जितने भी मतलब उन्होंने क्या किया कि अपनी कमजोरियों का और खूबियों के साथ सारे पात्र सामने आते हैं कहानी में। जैसे उदाहरण के तौर पर नमक का दरोगा है, जिसमें दरोगा वंशीधर का से आदर्शवादी चरित्र को यहाँ पे उजागर किया गया है। भावनात्मक अगर गहराई की बात करें, कितने भावनात्मक जुड़ी हुई है, तो उनकी कहानियों में मानवीय भावनाओं की गहराई में उतरती है उनकी जो कहानियां हैं और पाठकों को आत्मिक रूप से झकझोरती है। कफन में घीसू और माधव की जो है वो भावनात्मक जटिलता को यहाँ पे दर्शाया गया है। संवेदनात्मक संदेशात्मकता, इसमें प्रेमचंद की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, उनमें समाज के लिए एक गहरा संदेश निहित होता है कि हमें कहाँ पे अपने समाज में सुधार की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर पंच परमेश्वर में न्याय और सत्य का जो महत्व है उसको उजागर किया है। ग्रामीण जीवन का अगर चित्रण की बात करें तो हमें मिलता है प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया। उनकी कहानियां गांव के रीति रिवाज, परंपराएं, संघर्ष और समस्याओं को प्रकट करती हैं। अगर हम लोग बात करें उदाहरण के तौर पर तो गोदान जो है वो गोदान में उसमें होरी और धनिया जो है उनके जीवन के माध्यम से ग्रामीण भारत की तस्वीर उन्होंने उजागर किया। गोदान जो उपन्यास था उसमें, ठीक है।
व्यंग और आलोचनात्मक में अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद ने समाज की बुराइयों और विडंबनाओं पर तीखा व्यंग किया। उनकी कहानियों में एक गहरी आलोचनात्मक दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें वे आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं, और जिसमें परीक्षा है हमारा, परीक्षा में दहेज प्रथा पर कटाक्ष किया है उन्होंने। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि प्रेमचंद की कहानी कला में यथार्थ और आदर्श का संतुलन है। उनकी कहानियां न केवल साहित्यिक कृतियां हैं बल्कि समाज का दर्पण भी है। उनके कथा साहित्य का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना था। उनकी कहानी कला ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा और पहचान दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहें।